नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है कुआं नंबर 7 की। बहुत सारी वीडियो हैं YouTube पे कुआं नंबर के ऊपर और बोला जाता है कि ये एक एंजल नंबर है, ये एक हिडन नंबर है, इसको आप ढूंढिए और फिर चमत्कार देखिए। ये सिर्फ ढूंढने से चमत्कार नहीं दिखाएगा। हमें क्या करना होता है कि कुआं नंबर को अपनी डीओबी के अंदर से ढूंढकर और फिर उसकी रेमेडीज करनी होती हैं। हम जब अपना कुआं नंबर निकालते हैं तो उस कुआं नंबर को निकालने से हमारा जो फायदा होता है वो ये होता है कि हम अपनी जो हमारी लाइफ में जो बाधाएं आई हुई हैं, जो हर्डल हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उसके लिए हम कुछ रेमेडीज करते हैं। तो हमारी जो वो रेमेडीज हैं वो तभी काम करेंगी जब हम कुआं नंबर की फर्स्ट रेमेडी करेंगे। यानी कि कुआं नंबर जो होता है वो हमारी फर्स्ट रेमेडी होता है। जब तक हम कुआं नंबर की रेमेडी नहीं करेंगे, हमारी जो बाकी की रेमेडीज हम कितनी करती रहें वो काम नहीं करे। जैसे कि हम टैबलेट लेते हैं जब बीमार होते हैं, लेकिन साथ में हमें एंटीबायोटिक टैबलेट भी दी जाती हैं क्योंकि उन टैबलेट्स का साइड इफेक्ट ना हो या फिर जो बीमारी हमें हुई है वो हमें दोबारा ना हो, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स बहुत जरूरी होती हैं। ऐसे ही ये कुआं नंबर होता है। कुआं नंबर एक्चुअली हमारा एंटीबायोटिक्स जो है टैबलेट होती है। तो इसीलिए हमें कुआं नंबर को ढूंढना हमारी डीओबी के अंदर बहुत जरूरी होता है। और जब हम कुआं नंबर अपनी डीओबी के अंदर से ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कुआं नंबर निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको अपनी हर वीडियो में कुआं नंबर निकालना सिखाती हूँ। इसका कारण ये है कि हो सकता है कि किसी के सामने मेरी यही वीडियो पहली बार आई हो, तो उसे कम से कम कुआं नंबर निकालना जरूर आता हो। तो हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 18 सितंबर 1993। हमें जो है कुआं नंबर के लिए वो सिर्फ बर्थ ईयर यूज करना होता है। तो हम एक डीओबी ले लेते हैं, 18 सितंबर 1993। हमें 18 सितंबर को छोड़ देना है क्योंकि हमें कुआं नंबर निकालने के लिए अपना बर्थ डे और मंथ नंबर इनका यूज नहीं करना है। हमें सिर्फ चाहिए जो ईयर नंबर है वो। तो ईयर नंबर का हम टोटल करेंगे, जैसे कि ये है 1993। तो 1 + 9 + 9 + 3, तो टोटल निकल कर आएगा 22। 22 को हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 2 4। तो ये जो नंबर हमारे सामने आया है इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अगर तो आप मेल हैं तो आप 11 में से 4 को माइनस करोगे। 11 में से 4 माइनस करने के बाद आता है 7, तो हमारा कुआं नंबर आएगा 7। और अगर आप फीमेल हो तो आप इस नंबर में जो 4 नंबर हमारे पास आया था इसमें आप 4 प्लस करोगे, तो 4 + 4 8। तो फीमेल के लिए कुआं नंबर आया 8, मेल के लिए कुआं नंबर आया 7 और फीमेल के लिए कुआं नंबर आया 8। कुआं नंबर निकालने के बाद आपके सामने दो सिचुएशन आती हैं कि किस सिचुएशन में हमें कुआं नंबर 7 से रिलेटेड चीजों का दान करना है और किस सिचुएशन में हमें उससे रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें किस सिचुएशन में कुआं नंबर 7 की चीजों का दान करना है। अगर आपके ग्रिड में 7 नंबर 1 से ज्यादा बार है, आप अपना ग्रिड चेक करोगे, अपनी डीओबी उसके अंदर फिल करोगे। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें लूशो ग्रिड में हम अपनी डीओबी को कैसे भरते हैं वो बताया गया है। तो अगर आपका 7 नंबर 1 से ज्यादा बार है या फिर आपका मूलांक और भाग्यांक 2, 6 और 9 है तो आप कुआं नंबर 7 से रिलेटेड चीजों का आप दान करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी पहचान क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा अकेला रहना आपको पसंद है, ये ध्यान रखिए, अगर आपका कुआं नंबर 7 है तो आप ये देखोगे। अगर आपको अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद है, आप बिल्कुल अंतर्मुखी हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, या आप बार बार अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो कुआं नंबर 7 से जो रिलेटेड चीजें हैं उनका आप दान करोगे। और वो क्या चीजें हो सकती हैं, लोहे से रिलेटेड कोई भी चीज होती है वो। दूसरा आप मतलब कोई बर्तन भी हो सकता है, चाकू वगैरह, मतलब कोई भी लोहे से रिलेटेड जो चीज है वो। उसके अलावा आपका जो रतन है, लहसुनिया, आप उसका दान कर सकते हो। बकरा, नारियल, तिल और जो कस्तूरी है, आप इन चीजों का दान आप कर सकते हो। ये इन 3 सिचुएशन में करना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन सिचुएशंस में हमें 7 नंबर से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करना है। अगर हमारे ग्रिड में 7 नंबर 1 बार है तो, और अगर हमारा मूलांक और भाग्यांक 2, 6 और 9 नहीं है
तो हमें 7 नंबर से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लहसुन या जो रतन होता है हम उसको धारण कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, रतन ज्यादातर मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि हो सकता है कि वो अशुद्ध हो, या फिर अगर आप रतन बनवाते हो तो आप ये ध्यान रखो कि रतन आपकी बॉडी के साथ टच होना चाहिए, यानी कि आपकी जो रिंग होती है उसके नीचे इतना स्पेस होना चाहिए कि आपकी बॉडी को वो टच करे। उसको आप पंच धातु में जड़वा सकते हो, पहन सकते हो। अगर आप वो नहीं पहनना चाहते हो क्योंकि उनकी कुछ परख नहीं होती है आपको, तो आप जो अश्वगंधा पेड़ होता है उसकी जड़ को आप पहन सकते हो। उसकी जड़ को आप जो स्काई ब्लू कलर का धागा होता है या कपड़ा होता है उसमें बांध के, या फिर आप पंच धातु का लॉकेट बनवाकर उसमें वो जड़ डाल के आप वो पहन सकते हो। वो भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। आप एक दिन में कितनी बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे ऐसा आप डिसाइड करके आपको साल में 17,000 जो है उसको कंप्लीट करना है। आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हो, ये भी आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है। इसके अलावा आप ब्रेसलेट डाल सकते हो मदर्स ऑफ पर्ल का। ये ब्रेसलेट की पिक मैं यहाँ लगा दूंगी, इसको आप देख लीजिए और किसी भी साइट से आप मंगवा सकते हो। ये ध्यान रखिए थोड़ी ऑथेंटिक साइट होनी चाहिए, ऐसे ही कहीं से भी मत खरीद लेना। तो आप वहां से ये मंगवा सकते हो। और अगर आप मेल हो तो अपने सीधे हाथ में, और अगर आप फीमेल हो तो अपने उल्टे हाथ में आप इस ब्रेसलेट को डाल सकते हो। ब्रेसलेट को डालने से पहले आपको ब्रेसलेट को गंगा जल से धोना होगा। उसके बाद गाय के कच्चे दूध से उसको धो के साफ करके उसको दोबारा, और फिर आप सैटरडे को ये डाल सकते हो। ये ध्यान रहे कि केतु के मंत्र का उच्चारण आप रात में करेंगे। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा आप कर सकते हो, वो आप किसी टाइम भी कर सकते हो। और उसके अलावा आप जब भी सूर्य को जल अर्पण करते हो तो आप अपने लोटे में जो जल लेते हो सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के लिए, उसमें आप थोड़ा दूध मिक्स करेंगे, तब आप उस जल को अर्पण करेंगे। वो क्या होगी, आपकी कुआं नंबर 7 की रेमेडी हो। अब मैं आपको बताऊंगी वो रेमेडीज जो आप दोनों सिचुएशन में करोगे, यानी कि उन केतु से रिलेटेड चीजों को आपने ऑब्जर्व किया है या आपने रिलीज किया है, वो कोई मैटर नहीं रखता। जो ये रेमेडी अब मैं बताऊंगी ये आपको करनी ही करनी है। इन रेमेडीज में सबसे पहली जो रेमेडी है वो है कि जो भी स्ट्रीट डॉग होते हैं आप उनको रात को सोने से पहले उनको खाना जरूर दोगे और अपने हाथों से दोगे। आप जो आपके घर में जो आपका पेट डॉग है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो स्ट्रीट डॉग है मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आपको उन्हें खाना खिलाना है सोने से पहले। ज्यादा से ज्यादा आपको पानी के नजदीक रहने की आप कोशिश करिए, यानी कि आप दिन में थोड़ा सा टाइम पानी के पास जरूर बिताइए। आपको कोई भी जो रेंगने वाली जो चीज होती है, ऐसी चीजें जो रेंग कर चलती हैं, उनको बिल्कुल हानि आपको नहीं पहुंचानी है। वो जो जीव है वो चाहे कितना ही खतरनाक आप लोगों के लिए क्यों ना हो, आप उनको हानि नहीं पहुंचाओगे। आप उनको कहीं दूर कर सकते हो अपने से, लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंचाओगे। क्योंकि अगर आप रेंगने वाले किसी भी जीव को हानि पहुंचाओगे तो आप अपने कुआं नंबर 7 यानी कि केतु को खराब करोगे। आपके आजू बाजू जितने भी पौधे हैं, आप इस कोशिश में रहोगे कि कोई भी पौधा जिस पर आपकी नजर है आप उसको सूखने नहीं दोगे, यानी आप उसमें पानी जरूर डालोगे, उसको हरा रखोगे। आप अपने घर में भी प्लांट्स लगा सकते हो अपने केतु को ठीक करने के लिए, लेकिन जितने भी पौधे आपके आजू बाजू हैं उनको आपको सूखने नहीं देना है। अब बात करते हूँ लकी डायरेक्शन की। दोनों ही सिचुएशन में आप सेम डायरेक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको सक्सेस इश्यू है, यानी कि आप बार बार अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं या आपको जल्दी से सफलता नहीं मिल रही है, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने वर्किंग प्लेस पर, और अगर आप अपने घर से ही काम करते हो तो अपने घर में भी आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने बैठने की जगह बना सकते हो। ये क्या करेगी, आप जब भी कोई निर्णय लोगे यानी कोई डिसीजन लोगे आप अपने काम से रिलेटेड, तो वो काफी हद तक जो है वो सही जाएगा। और आप लोगों के लिए एंटी डायरेक्शन रहेगी ईस्ट डायरेक्शन, यानी अपने वर्किंग प्लेस में या जहां पर बैठकर आप अपना काम संभालते हो, इस डायरेक्शन में वहां पर आपकी बैठने की चेयर नहीं होनी चाहिए, आपकी बैठने की जगह नहीं होनी। अब बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका वर्किंग प्लेस और आपका घर दोनों मैटर करता है। तो जब भी आपका हेल्थ इश्यूज आपके सामने आते हैं, या वैसे भी अगर आपका कुआं नंबर 7 आया है, तो आप अपने बैठने का टाइम ज्यादा से ज्यादा आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करोगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप निकालोगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और सबसे बढ़िया होता है मेडिटेशन। आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर आप मेडिटेशन करेंगे, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। या फिर आप दिन का 1-2 घंटा आप उस डायरेक्शन में बिता सकते हो। इसके अलावा आपके लिए एंटी डायरेक्शन रहेगी, यानी कि उस डायरेक्शन में आपको कम से कम समय बिताना है, वो रहेगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में आपको बहुत कम टाइम आप बिताओ। ये ध्यान रहे कि अगर आपका कुआं नंबर 7 आया है तो कहीं ना कहीं आपका केतु खराब है।
तो आप इसकी रेमेडी आप जरूर करोगे। जब आप इसकी रेमेडी करोगे तो जो बाकी रेमेडीज आप करोगे वो भी वर्क करना शुरू कर देंगी। इसलिए कुआं नंबर जरूरी होता है निकालना। इसको हम हिडन नंबर, एंजल नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो इससे रिलेटेड जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं आप उसको फॉलो करिए और फिर चमत्कार देखिए, तब चमत्कार होगा। सिर्फ इसको ग्रिड में भर के बैठ जाओगे तब चमत्कार नहीं होगा। वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कुआं नंबर को जो है ग्रिड में नहीं भरते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो कुआं नंबर 7 के ऊपर। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ बताना भूल गई हूं तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।